How did I get into world's top consulting firm with 70% in my BTech and a degree in instrumentation and control engineering? आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई अगर अच्छी या फिर टॉप कंसल्टिंग फर्म में जॉब चाहिए तो आपको IIT या फिर IIM से होना चाहिए या फिर एटलीस्ट एक MBA तो होनी चाहिए। बट मेरा केस बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की हुई है एंड ना मैं IIT से हूँ ना मैंने IIM से कुछ MBA की हुई है, बट फिर भी मैं वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म में एक जॉब ले पाया। एंड आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे माई जर्नी फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू बीइंग एन बिजनेस एनालिस्ट इन टॉप कंसल्टिंग फर्म। तो भाई मैं कॉलेज में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग कर रहा था एंड शायद आप में से काफी लोगों ने इस ब्रांच के बारे में सुना भी ना हो। इनफैक्ट मैंने खुद भी नहीं सुना था, बट ऑब्वियसली जो JEE मेंस में जो रैंक आई थी उसके हिसाब से मेरे को ये ब्रांच मिल गई थी। अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आ गया था, तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे काफी सारे दोस्त स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड थे। काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया कि क्यों ना एक सोशल मीडिया ऐप बना दी जाए जिसको हम अपने कॉलेज में ही प्रमोट करेंगे एंड वहां से हमारा ये स्टार्टअप की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई मैंने काफी 5-6 महीने कोडिंग सीख कर एक अच्छा खासा ऐप बनाया एंड उसको रिलीज करा। पर ऐप रिलीज करने के बाद मेरे को समझ आ गया कि भाई किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी स्टार्टअप का फर्स्ट स्टेप ही होता है प्रोडक्ट बनाना। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था, जैसे कि भाई मार्केटिंग कैसे करनी है, टीम कैसे हायर करनी है, क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज यूज करनी है ताकि मैं अपने इस बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकूं। ये सारी चीजों के बारे में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे को बिजनेस में जाना है तो सबसे पहली चीज जो मेरे को करनी चाहिए वो है बिजनेस के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना। फिर मैंने काफी ज्यादा ऑनलाइन रिसर्च करी, काफी सारे लोगों से पूछा कि मैं कैसे बिजनेस के बारे में जान सकता हूं। तो मेरे को ये 2 ही ऑप्शन मिले। सबसे पहले था कि भाई MBA कर ले, कैट दे दे, अच्छे खासे मार्क्स लिया, अच्छे कॉलेज में चला जा एंड वहां पर आपको काफी सारी चीजें बिजनेस के बारे में सिखाई जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन था एक ऐसी जॉब ले लेना जहां पर आपको पैसे भी मिलेंगे, सैलरी भी मिलेगी एंड आप बिजनेस के बारे में भी सीख सकते हो। ऐसी ही एक जॉब थी बिजनेस एनालिस्ट की। तो मेरे को काफी लोगों ने बताया कि भाई अगर तेरे को बिजनेस के बारे में सीखना है ना तो एक कंसल्टिंग फर्म में एनालिस्ट बन जा। वहां पर तू काफी सारे डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करेगा, उनकी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो तेरे को बिजनेस के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कंसल्टिंग में काम करते थे एंड आज एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। तो मेरे को लगा ठीक है भाई एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब ले लेता हूँ, वहां पर मेरे को सैलरी मिलेगी एंड बिजनेसेस के बारे में भी सीख लूंगा। जबकि अगर मैं MBA की बात करूं तो मेरे को फिर से पढ़ना पड़ता, कैट देनी पड़ती, फिर काफी सारे कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता एंड वहां पर भी 20-25 लाख रुपए देने पड़ते MBA के लिए एंड तब जाकर मेरे को थोड़ी बहुत बिजनेस की नॉलेज मिलती है। एंड जबकि जॉब में मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी मेरे को मिल जाएगी एंड सैलरी भी मिलेगी। फिर मैंने कंसल्टिंग जॉब के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, काफी सारी चीजें सीखी, काफी सारे लोगों से पूछा, बहुत ज्यादा कोशिश की, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए जॉब लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। मेरे को अभी भी याद है 3rd ईयर के एंड का टाइम था, ऑलमोस्ट मेरे सारे दोस्तों की जॉब लग चुकी थी, सब लोग गोवा का प्लान बना रहे थे एंड मैं हर रोज ऐसे ही फॉर्मल्स पहनकर जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहा था। हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था। एक जॉब तो ऐसी थी जहां पर 14 में से 13 लोग सिलेक्ट हो गए थे एंड सिर्फ मैं ही था जो रिजेक्ट हो गया था। तो काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज था वो। बहुत ज्यादा मैं कोशिश कर रहा था, बहुत सारी स्किल्स भी सीख रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, अपना रेज्यूमे भी मैंने ढंग से बनाया था, बट फिर भी मैं रिजेक्ट होता जा रहा था। पर भाई मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मैंने जो कंपनी आई उसमें अप्लाई किया एंड फाइनली एक स्टार्टअप में, एक फिनटेक स्टार्टअप में मेरी जॉब लग गई, एक जूनियर पोजीशन की एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी। तो भाई उस स्टार्टअप में मेरे को जॉब तो मिल गई थी एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी, बट मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे दिमाग में अभी भी वही था कि भाई मेरे को एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब चाहिए ताकि मैं वहां से काफी सारी चीजें सीखूं, 2-3 साल चीजें सीखूं एंड फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। बट मैं इस जॉब में स्टक था, मतलब ठीक थी वो जॉब, बट मैं खुद से खुश नहीं था क्योंकि मेरे को एक बिजनेस एनालिस्ट बनना था। उस टाइम पर ऑलरेडी मेरे को स्टार्टअप में 4 से 5 महीने हो गए थे, बट उस टाइम में मैंने काफी सारी स्किल सीखी, अपनी जॉब भी कर रहा था, उसके साथ साथ और भी काफी सारी स्किल सीखी एंड अपने रेज्यूमे को स्क्रैच से फिर से रिबिल्ड किया। फिर उस रेज्यूमे को लेकर मैंने काफी डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई किया एंड फाइनली बेन & कंपनी ने मेरे उस रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर लिया। रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने से ही मैं काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि मेरी जो 6-7 महीने की मेहनत थी वो फाइनली रंग लाई एंड मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया। उसके बाद भाई मेरा इंटरव्यू था एंड इस वीडियो में मैंने
डिटेल में बताया कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी गई। तो लकीली मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया एंड फाइनली मेरे को बेन एंड कंपनी से अराउंड 2-3 हफ्ते बाद जॉब ऑफर मिल गया। तो भाई ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट इन वर्ल्ड्स टॉप कंसल्टिंग फर्म। काफी ज्यादा मेहनत लगी, ऐसा नहीं है कि भाई पहली ट्रायल में हो गया। काफी सारी जगहों से मैं रिजेक्ट भी हुआ, काफी सारी नई स्किल सीखी, रेज्यूमे फिर से बनाया, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज एंड बहुत सारी लोगों से गाइडेंस ली एंड तब जाकर मैं वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म को क्रैक कर पाया। तो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, डेफिनेटली आपको गाइडेंस एंड आपको स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कंसल्टिंग फर्म या फिर एक बिजनेस एनालिस्ट जॉब के लिए रेज्यूमे कैसे बनाना है। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया तब जाके मैं सीख पाया एंड तब जाके मेरी एक वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म में जॉब लगी। एंड भाई मैं समझ सकता हूँ कि आप में से काफी लोग सेम स्ट्रगल के थ्रू जा रहे होंगे। मेरे को याद है कि 3rd-4th ईयर में सारे दोस्त गोवा का प्लान बना रहे थे एंड मैं ये फॉर्मल्स पहन कर ही जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहा था। काफी ज्यादा स्ट्रगल किया मैंने, मेरे को भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही जॉब मिल गई। काफी सारी कंपनीज में अप्लाई किया एंड फाइनली तब जाके बेन एंड कंपनी में मैं सेलेक्ट हो पाया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहता कि जो चीजों से मैंने स्ट्रगल किया, जो इतना ज्यादा स्ट्रगल मैंने किया, वो आप भी करो। एंड इसकी वजह से मैंने एनालिस्ट क्लब भी स्टार्ट किया था जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। पिछले 5-6 महीने से हजारों लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेसिकली इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी है जहां पर हम आपको सारी स्किल सिखाते हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि MySQL हो गया, टैबलो हो गया, केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स हो गया, रेज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू राउंड्स को कैसे क्लियर करना है, रेफरल के लिए कैसे आपको मांगना है। तो ये सारी चीजें हम बिजनेस एनालिस्ट क्लब में सिखाते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहता कि जो स्ट्रगल्स मैंने किए, जितने महीने मेरे को लगे, मतलब 7-8 महीने लग गए थे वो सारी स्किल्स एंड सारी गाइडेंस लेने में, मैं नहीं चाहता कि जो स्ट्रगल्स मैंने किए कोई और करे। इसकी वजह से मैंने मॉड्यूल बाय मॉड्यूल प्रॉपर्ली बताया हुआ कि आपको कौन से स्किल सीखने हैं। इनफैक्ट खुद आके समझाया है, खुद आके सिखाया है मैंने, प्रोजेक्ट्स भी डाले हैं। एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट वी आर इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी। इनफैक्ट अगर आपको भी एनालिस्ट क्लब ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग काफी रेगुलरली लाइव Q&A सेशन करते हैं जहाँ पर डायरेक्टली आप कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। एंड बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है ये, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनफैक्ट आई एम प्राउड टू से बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी जॉब भी लग चुकी है। टेस्टिमनीज आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी या फिर थोड़ी बहुत मैं यहाँ पर भी अटैच कर देता हूँ। तो गाइज इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप एनालिस्ट क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट इन टॉप कंसल्टिंग फर्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।